संबंध में ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ का बहुत उत्कृष्ट वैभव है। इस वैभव को एकाग्रता से, तन्मयता से, भावपूर्वक समझने का प्रयास करो। हर चीज का निर्णय ज्ञान से करना, खाली से निर्णय करना ज्ञान से। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इसका निर्णय भी ज्ञान से ही करो। सम्यक्त का निर्णय भी ज्ञान से करो। प्रवचन सुन रहे जाकर निर्णय भी ज्ञान से करो। हम कछु ज्ञान की बात सुन रहे हैं, ज्ञान की बात सुन रहे, संसार बढ़ावे की बात तो नहीं सुन रहे। यहाँ ज्ञान सच्चे सार जहाँ सच्चे देव की प्रगटता, अर्थात शब्दों वाला देव नहीं, कल्पना वाला देव नहीं, बाहर कोई चक्र वाला देव नहीं, बाहर कोई संयोग वाला देव नहीं। यहाँ जो देवत्व सत्ता प्रकट हुई उसका अनुभव बताया। देवत्व सत्ता के बाद जब अंतरंग में गुरु की या देव की जो वाणी गिरती है वो स्वरूप बताया। फिर गुरु का स्वरूप बताया। गुरु का स्वरूप उनने सामान्यता से नहीं बताया। गुरु का स्वरूप बताया इस अपेक्षा कि जो गणधर परमात्मा है उनको गुरु की संज्ञा दी, और जो गणधर परमात्मा जिनवाणी कीर्तन कर प्रभु की खिल रही है उसको वो आत्मसात करते जाते हैं और जगत के जीवों को जैसा का तैसा कहते जाते हैं, बताते जाते हैं। उनको एक भाव के साथ उनको गणधर परमात्मा को गुरु की संज्ञा दे। और शास्त्र माने जिनवाणी, तो जिनवाणी वो सरस्वती शाश्वती निष्ठा, बाहर से तो निर्ग्रंथ हो लेकिन भीतर से निर्ग्रंथ स्वभाव की महिमा हो। ऐसा या ज्ञान सच्चे सार में देव गुरु शास्त्र का निर्णय बताया। ये बाहर से देव गुरु शास्त्र बाहर की चीज है, बाहर के देव है अनंत परमात्मा है। व्यवहार से बाहर में गुरु है, भीतरा की बाहर की निर्गत शास्त्र है। बाहर में धर्म है, अहिंसा रूप परिणति है, लेकिन निश्चय में धर्म है, निश्चय में गुरु है और निश्चय में देव है। वो कौन है? निश्चुद्धात्मा देव ही देव है। निज अंतरात्मा का जागरण ही गुरुपना है, और गुरुपना नहीं गुरु है। ऐसी निज अंतरात्मा का जागरण गुरु है। और जहाँ शाश्वत धर्म की उपलब्धि अर्थात जिसका नाम शुद्धि का जागरण हो जाना, उसका नाम यहाँ धर्म कहा। ऐसे देव गुरु शास्त्र धर्म का पूरा निर्णय कराकर फिर वो बात बताई कि ऐसा जीव ने सच्चा निर्णय नहीं किया, इसलिए अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहा है। और परिभ्रमण की यात्रा करने का प्रमाण भी बताया कि जैसे सूर्य है ना, सूर्य एक कुशियारे कीड़े का उदाहरण दिया था कि कुशियारा कीड़ा अपने परिणत कोशिका के जाल में लेता है कि कब सूर्य का उदय हो जाता है और अस्त हो जाता है उसे पता नहीं रहता। ऐसे ही फिर अज्ञान और ज्ञान और विज्ञान की बात यहाँ बताई थी कि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ फिर विज्ञान का परिणाम नहीं होगा। ऐसी क्योंकि दोनों की एक अवस्था में योग नहीं बनता। जहाँ सूर्य होगा वहाँ रात्रि नहीं होगी, जहाँ रात्रि होगी वहाँ सूर्य नहीं होगा। ऐसा भाव बताते हुए सम्यक्त के गुणों का निरूपण करो। तो सम्यक्त के गुणों के निरूपण में कल सबसे पहले एक निर्णय आया था कि सम्यक्त के गुणों को तो कहेंगे, लेकिन कितने तरह से कहें? 40 तरह से। कितने तरह से कहेंगे? 40 तरह से निर्णय है, और केवल इतनी ही गाथा में। गाथा नंबर 25 से लेकर गाथा नंबर माने गाथा 657 तक, गाथा 25 से 657 तक वस्तु में उपादेय है, उपयोग उस तरफ झुकना चाहिए। जैसे हमें आत्मा इष्ट है, उपादेय है, तो उपयोग उस तरफ झुकना चाहिए, तो वह उपादेय है। नहीं आत्मा को कहो उपादेय और धन पैसा की ओर उपयोग जाए तो फिर उपादेय गलत हो गया। धन पैसा की ओर उपादेय, उपादेय किसको माना? धन को, और उपयोग का स्वभाव की ओर झुके तो कैसे झुकेगा? तो इसलिए उपादेय उपयोगम जेन, उपयोग करो तुम। धन पैसा की यहाँ बात की बात नहीं है। अज्ञानी धन को इष्ट मानता है,
ज्ञानी आत्मा को इष्ट मानता है, अज्ञानी संसार पाप विषय कसाय को हितकारी मानता है, ज्ञानी संयम तप वीतराग भाव को हितकारी मानता है, अज्ञानी संसार में माने संदेह इष्ट उपादेय और हितकारी। बस 3 शब्द अगर अनुभव में रहे भगवान, इष्ट उपादेय और हितकारी, बस इष्ट उपादेय हितकारी याद हो गए, इष्ट उपादेय हितकारी कितना ही है। अब अज्ञानी का इष्ट क्या है? धन पैसा। ज्ञानी का इष्ट क्या है? निश्चित आत्मा। अज्ञानी के लिए उपादेय क्या है? संसार। और मोक्षार्थी के लिए उपादेय क्या है? मोक्ष का मार्ग। और संसारीय हितकारी क्या है? पाप विषय कसाय। और मोक्षार्थी का हितकारी क्या है? संयम तप वीतराग भाव। बस वीतराग भाव से जहाँ योग तुम्हारा चले उसका नाम है कसाय। गलती है इससे। पाप विषय कसाय के परिणाम गलाने के लाने बुद्धि पूर्वक संयम पाप और वीतराग भाव। कसाय का परिणाम कैसे गलेगा? वीतराग भाव से। पाप का परिणाम कैसे गलेगा? संयम के परिणाम से। देखो पाप विषय कसाय, पाप के परिणाम कैसे गलेंगे? संयम से। विषय के परिणाम कैसे गलेंगे? देखो संयम तप, तप से गलेंगे काय के परिणाम? विषयों के। जैसे 5 इंद्रिय के विषय कितने? 27। इन 27 विषयों के परिणाम कैसे गलेंगे? तप से गलेंगे। अब कसाय, कसाय का परिणाम कैसे गलेगा? वो नाम गलेगा वीतराग भाव से। और वीतराग भाव का यहाँ समारंभ है, उस शुभारंभ को यहाँ कहते हैं उपादेय उपयोगम जिन, उपयोग पूर्वक जिनने अपना स्वभाव का भाव आया। देखो उपादेय उपयोगम जिन, उपयोग जिनका स्वभाव की ओर चला, स्वभाव की ओर चला, बस उस अवस्था का नाम है वीतराग भाव। और ऐसे वीतराग भाव में धैर्य सद्भाव संयता क्या मिला? धर्म का एक भाव, धर्म की एक ज्योति, धर्म की एक अनुभूति, धर्म की एक क्रांति, धर्म की एक कुछ उत्कृष्ट दशा, इसका नाम धर्म है। और ऐसा धर्म का भाव प्राप्त हुआ तो कहाँ से हुआ? पद बिंदम, पद माने अपना चेतन पद, बिंदम माने निर्विकल्प अवस्था। ऐसी निर्विकल्प अवस्था का भाव जहाँ है उसका नाम ध्रुवम निश्चय। ध्रुवम कहते हैं शाश्वतता को, और निश्चय कहते हैं बिल्कुल निश्चय। निश्चय माने निश्चय। और यहाँ अपेक्षा किंतु लेकिन नहीं, ऐसा निरपेक्ष निश्चय है माने है। तो एक बार ऐसे ऐसे करते हैं, एक बार माना आत्मा है माने है। तो आप बोले एक अपेक्षा, तो यहाँ टाइम ही नहीं है, एक ही टाइम करो ना है। अच्छा एक अपेक्षा में समझो, और एक अपेक्षा कल समझेंगे, फिर एक अपेक्षा परसों समझे, और काम मालूम समझ ना पाए और कल की जगह काल ही आ गया। तो इसलिए भगवान यहाँ पद बिंदम, पद माने चैतन्य पद, बिंदम माने निर्विकल्प स्वभाव। ऐसी निर्विकल्प स्वभाव पद बिंदम ध्रुवम, ऐसा वह शाश्वत पद है निश्चय। निश्चय माने परम निश्चय ऐसे। और कहाँ प्रकट हो रहा है? उदितम, उदित रूप प्रकट होगा। जैसे सूर्य कहाँ से प्रकट हो रहा? पूरब दिशा से। सूर्य कहाँ से प्रकट हो रहा? पूरब दिशा से। तो ऐसे ही चैतन्य पद कहाँ से प्रकट, चेतन पद का भाव कहाँ से प्रकट हो रहा? उपयोग स्वभाव की ओर गया तो उदितम, उदितम माने एक प्रकट हो रहा है। ऐसी प्रकटता को यहाँ गुरु महाराज ने बहुत गहराई से बताया। और आगे एक तत्व इसलिए आगे बता रहे भगवान के भाव जितने जल्दी अपने पकड़ में आएगा उतने जल्दी और श्रद्धा आस्था विश्वास जगेगा। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज के ग्रंथ देखो के वो बहुत सरल है कि भाई ये 14 ग्रंथाधिराज की जय। अरे गुरु महाराज के कितने गहरे तत्व की साधना है। अभी तो त्रिवेणी निकली, त्रिवेणी के बाद में यहाँ आए श्रावकाचार्य में, और श्रावकाचार्य के बाद अब समारंभ किया ज्ञान समुच्चय सार। तो ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ में ज्ञान पूर्वक काम है पूरा। काय का काम है? ज्ञान। देखो कैसे आए, देखो त्रिवेणी काव श्रावकाचार्य का और ज्ञान समुच्चय सार का भाव जल्दी से पकड़ में आ जाए। इसलिए हम बता रहे हैं ये गाथा पढ़ने के पहले कि भीतर कमरा में बहुत
गोदाम में बहुत सामान रखा है, वो जो सामग्री रखी है वह नाम तो है त्रिवेणी। और जो फाटक तक आ गए, फाटक तक आए, वह नाम है श्राप का चाल। और फाटक खुल गए, भीतर प्रवेश करे सो ज्ञान समझ सार। और जब भीतर ही आ गए तो अब भीतर ही आओ ना, आ गए ना, कहाँ आ गए? हाँ, अरे भगवान जब भीतर आ गए ना, त्रिवेणी का कोष भरा रखा है। इस त्रिवेणी के कोष को समझने के लाने फाटक लगे थे, फाटक खोले तो श्राप का जाल। और जब भीतर ही आ गए तो अब भीतर ही रहना, भीतर रहे तो क्या मतलब है? ज्ञान समझ सार। और उस सामग्री का जो भोग होगा उसका नाम है उपदेश शुद्ध सार। और उस सामग्री के भोग करते हुए भी निरपेक्ष रहोगे, उसका नाम है त्रिभंगी सार। तो आप वहां तो आगे चलेंगे, जब चलेंगे यहाँ जहाँ चल रहे हैं कि हम भीतर आ गए। कहाँ आ गए? भीतर आ गए। हम कहाँ? बस उपयोग जहाँ है वहां तुम आ गए। और ऐसे उपयोग में अब क्या आया? बोले चैतन्य पद का उदितम। उदितम माने उदय होगा, उदय होगा, उस उदित का आपके को प्रकाश होगा। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखने लगती है, पीला पीलापन दिखने लगता है, लालिमा दिखने लगती है, माने कि जैसे सूरज निकलने वाला है। थोड़ा सूरज ऊपर आया, उस पर किरणें नहीं दिखती, और थोड़े ऊपर आया तनक किरणें दिखने लगी, और ऊपर आया तनक और किरणें दिखने लगी, और ठीक 12 बजे आया तो भगवान प्रताप वही तेज हो गया। ऐसे इधर उदितम माने पूर्व दिशा से वह सूर्य का जैसे उदय होना, ऐसे यहाँ पूर्व दिशा माने पूरी जिनवाणी को लिया। पूर्व दिशा माने जिनवाणी, और जिनवाणी को सुनकर, जिनवाणी को पढ़कर, जिनवाणी का अनुभव करके हमारे जैसे जिनवाणी को पूर्व दिशा माने 11-14 पूर्व, तो ऐसे जिनवाणी को इस भाव से गुरु महाराज ने लिया। और उदितम माने जिनवाणी को पढ़ के हमरे ज्ञान स्वभाव का उदय हुआ। और उस उदय में ममल स्वभाव जो दर्श दे रहा है उसका नाम है ज्ञान समुच्चय। अब इतनी स्थिति है भगवान, इतनी अवस्था को थोड़े ज्यादा गहरे में जाएं तो कहने लगे भैया हमें समझ में नहीं आई। उतले में जाओ तो फिर वहां पहुंचे ही नहीं पाओगे। आया ना भगवान, देखो आना दोनों तरफ से आना कि ज्यादा गहरे में गए तो बोले हमें समझ में नहीं आई, और ज्यादा उतले में गए तो बोले भगवान फिर वहीं के वहीं गए। अरे ये चीज गुरु बाबा की इतनी गहरी सम्यक्त की शुद्धि रही है, इतनी गहरी सम्यक्त की शुद्धि रही है कि हमको सम्यक्त चर्चा का विषय नहीं है, सम्यक्त कहने को विषय नहीं है, सम्यक्त बताने को विषय नहीं है। एक जगह एक सूत्र लिखा था वो नीचे कह दिए जिन सिद्धांत शाश्वत है ये बनाए नहीं जाते, केवल बताए जाते। तो ये सम्यक्त बनाया नहीं जाता, बस बता दिया कि ये सम्यक्त है। ऐसे ही भगवान यहाँ वो सम्यक्त की शुद्धि, सम्यक्त की अनुभूति, सम्यक्त की एक क्रांति, सम्यक्त की एक उत्कृष्टता और ऐसी सम्यक्त की शुद्धि बताई है कि भगवान डायरेक्ट वो सम्यक्त को वहां से जोड़ा है। जैसा सिद्ध का एक सम्यक्त नाम का गुण है, ऐसा ही सम्यक्त मेरा एक गुण है, जाको नाम सम्यक्त है। और ऐसे सम्यक्त को आगे और देखो, अयम आत्मित पंचा 38 नंबर की गाथा देखो, 38 नंबर की गाथा फिर देखो मिलाते जाना। 38 नंबर की गाथा, अयम आत्मित पंचा तीर्थम शुद्ध समंद्रम आचरणम शुद्ध सर्वज्ञ लोकालोके लंकितम। अयम कहते हैं और है उसका नाम है कि बतावे को है नहीं, है माने या नहीं कि बताइए कैसे है। जैसे कोई सामान खरीद के लाए बोले हम जो बताइए कैसे, तो यहाँ बतावे को नहीं है, है माने अयम, अयम माने है। क्या है? आत्म तत्व, आत्म तत्व है तो बताइए कैसे यही नहीं है, बस कैसे अयम आत्म तत्व, आत्म तत्व है, आत्म तत्व की महिमा है। और आत्म तत्व कैसा है? बोले रत्नात्रय से शुद्ध। काय से शुद्ध है? काय से शुद्ध है?
आया तो देखो तीर्थम शुद्ध समम ध्रुवम, वह आत्म तत्व है रत्नात्रय से शुद्ध है, और शुद्ध रत्नात्रय कब है? समम ध्रुवम, जिस समय उपयोग स्वभाव में जाए तो वो शुद्ध है, और उपयोग का है पर्याय में और बोले शुद्ध है, तो ऐसा डुप्लीकेट काम आ रहा है। भगवान उपयोग लगाए कहीं भी पर पर्याय में, उपयोग लगाए विवाह में, उपयोग लगाए कर्म संयोग में, तो बोले यहाँ मोक्ष का मार्ग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कि एक साथ नहीं हो दो काम सयानी के विषय दोष विभोगो और मोक्ष बयानी, ऐसे एक साथ दो काम नहीं होते। ऐसे ही यहाँ बताया कि रत्नात्रय चर्चा का विषय नहीं है, रत्नात्रय कहने का विषय नहीं है, रत्नात्रय प्रदर्शन का विषय नहीं है, रत्नात्रय संयोग का विषय नहीं है, रत्नात्रय भोग उपभोग का विषय नहीं है। रत्नात्रय विषय तो परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है, और वो काय का है? शुद्धात्मा तृतीयम गुणम। ये शुद्धात्मा के 3 गुण हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसकी महिमा क्या है? समम ध्रुवम, उपयोग जिस समय स्वभाव में है तो समम माने उपयोग स्वभाव की हो, और ध्रुवम ध्रुवम माने शाश्वत है। ऐसी वह शाश्वत सत्ता का आचरण करना नहीं, आचरण हो रहा है, करना नहीं आचरण हो रहा है। अच्छा जैसे देखो घी को हाथ में मला तो सुगंध आ रही है क्या? अपने आप आ रही है, नहीं आ रही? के बाद में सुगंध डाल के फिर कब्जे पड़ रहा है, सुगंध डालना है। घी की सुगंध कैसी होती है? वहां तनक सुगंध नाम की कोई वस्तु डालना है, वो फिर घी को मले तो बोले ऐसी सुगंध। ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं, घी में तो सुगंध है ही, क्योंकि भावी पुद्गल की अवस्था है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे ये तो केवल शब्द है, शब्द सब पुद्गल की अवस्था। यहाँ गुरु महाराज कह रहे उस अखंड अवस्था को कि यहाँ सुगंध की बात है और न सौगंध खाने की बात है। कि भगवान कसम या महावीर कसम या तीर्थंकर की कसम। और एक चीज और सब भगवान ध्यान रखा, गलती करते हो जाती है, संसार अवस्था चलती है, पता है करिए गलती या नहीं है खुदे पता है, लेकिन तनक्सी का चुप भाई कहूँ है बोले चल जिनवाणी उठा। अरे भगवान कहाँ महासागर, कहाँ जड़ चेतन वस्तु, तनक्सा लेन देन है, और इतने जिनवाणी जिनसे केवल ज्ञानी परमात्मा को का लेने देने, लेकिन तनक्सा। तो इसलिए भगवान कितना बड़ा आवरण जीत पर लेता है, ये वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। इस अवस्था में गुरु महाराज कह रहे हैं कि यहाँ ना सुगंध की जरूरत है और ना सौगंध की जरूरत है। ना सौगंध जाते हाँ ना मार कसम बोले, ना सुगंध की जरूरत है ना सौगंध की जरूरत है। यहाँ तो अस्कंद की बात है, जहाँ अस्कंद स्वरूपी है, चेतन सत्ता है, आचरण में करना नहीं है, उसमें आचरण अपने आप हो रहा है। कैसे हो रहा है? आचरणम शुद्ध सर्वज्ञम, अपने आप आचरण स्वयं सत्य। और ना भगवान की सौगंध की जरूरत और ना कोई सुगंध की जरूरत है, माने है। और जिसे सम्यक है, सम्यक दर्शन है, 3 लोक के जीव मिलके उसे रोकना भी चाहे तो वो मोक्ष जाएगा भी नहीं रोक पाएंगे। आ रहा है भगवान। और जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसे 3 ही लोग के मिलकर वहां पहुंचान चाहे कि चल जाए हम मोक्ष भेजने दे रहे, तो कभी नहीं बेच पाएंगे। आ रहा ना भगवान। इसलिए ये जीव थोड़े थोड़े से चना चनानी जैसे पुण्य के प्रकृति के चक्र में थोड़े से रसधारा में अटक जाता है और अपनी वास्तविक स्वरूप से खिसक जाता है। खिसक गया तो भटका है, और जहाँ अटक गया सो भटका है, भटका है सो भटका है। फिर भी गुरु बाबा कहते हैं कि भटका हुआ तो सुलट सकता है, लेकिन अटका बहुत मुश्किल से सुलटेगा। भटका माने भटका तो है जिसका ना आदि है ना अंत है, लेकिन आदि भी है और अंत भी है। आदि का है जैसे सम्यक आदि गुण से सम्यक को प्राप्त हो, उसका आदि है, और आठ का वर्णन अवस्था से दस्तान को प्राप्त हो जाए, इसका अंत है। अगर आदि अंत नहीं होता तो मोक्ष ही नहीं होता। तो इसलिए आदि भी है और अंत भी है, लेकिन अज्ञानी महिलात्मा विद्या दृष्टि का ना आदि है और ना
आदि माने सम्यक्त की उपलब्धि होना, उसका नाम आदि, जाको नाम आदि। आदि माने निसंग आदि गुण सहित सम्यक्त को प्राप्त हुआ, तब तुम्हारा आदि हुआ। अब ऐसे आदि का ये भाव तो भाव कि हाँ हमें सम्यक्त का व्यवहार, और चूंकि सम्यक्त नाम का गुण भी है भैया, के बाद भी तुम स्वीकार नहीं करते, जो है बात स्वीकार नहीं करते। अब कई बोले हो जे है तो ठीक है, सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है, हमा मोक्ष हो जाए तो अच्छी बात है, हो जाए तो उम्दा है, और नहीं हो रहा तो फिर जब होने हुई तब हो जाए। ऐसे दीनता हीनता पराधीनता से देखो ये क्या सूत्र लिखा है, जब दीनता हीनता पराधीनता स्वाध्य, दीनता हीनता पराधीनता में स्वाधीनता में बाधक है। दीनता माने कहीं भी दीन हो गए, हीनता माने कहीं भी हीन हो गए, पराधीनता माने कहीं भी पराधीन हो गए। दीनता का मतलब है कहीं भी मस्तक झुकाना। देखो यहाँ बात अलग है, जिनवाणी सब नमन करना, वह बात अपनी अपनी अलग ध्यान आया ना। दीन हीन और पराधीन, चाहे जहाँ विद्यार्थी की अवस्था में अपने सम्यक्त को स्वरूप को ना समझकर, चाहे जहाँ दीन होकर श्रद्धा के नाम पर इसने मस्तक को जोड़ा, मस्तक को फोड़ा, उसका नाम है दीनता। और चाहे जहाँ हाथ जोड़ा, हाथ का जोड़ दे आया ना, दीनता हुई, ये हीनता का परिणाम है। और चाहे जहाँ घुटना टेके, उसका नाम है पराधीनता। पराधीनता कितनी जल्दी समझ में आ गई? दीनता मस्तक झुका, हीनता हाथ जोड़ा, और पराधीनता घुटना टेका। तो ये दीनता हीनता पराधीनता जहाँ है, वो अपनी स्वाधीनता को खो देता है। स्वाधीनता तो है लेकिन उसे आवृत कर देता। बनारसी दास पंडित जी ने अपनी स्वाधीनता का ध्यान रखा। आया ना, अकबर के सामने यही स्थिति बनी, 3-2 बार बुलाया बनारसी दास को, लेकिन उनने अपनी दीनता, अपनी हीनता, अपनी पराधीनता नहीं खोई। आया ना वहां पकड़। ये तो सब उदाहरण आगम में भी आया भगवान। तो जाको नाम है कि वे जब बुलाया, पहले तो उनने वो बुलाया कि भैया आप सब दरबार में उपस्थित होंगे। आप बोले दरबार में उपस्थित होना, छोटा सा दरवाजा खुला, दरवाजा कौन सा खुला? छोटा सा, और सभी बुलाया गांव के लोगों। तो बनारसी दास ने देखा ये बड़ा कैसा राजा, जब आज दरबार में सभी बुलाया तो बड़ा गेट क्यों नहीं खोला, छोटी में से क्यों लेकर जा। और अरे देखा उसने कि ये वो कुर्सी डाले सामने बैठा है, और ये भावना वाला कि सब यहाँ से निकल रहे हैं, तो जो निकल रहे हैं वे मस्तक झुका झुका कर निकल नहीं रहे। बनारसी दास जी ने देखा, कह रहे ये बात है। और जब बनारसी दास का निकलने का नंबर आया तो कैसे निकले? पैर पैर डाले और बाद में बैठ गए और खड़े होकर निकल गए। अरे अरे बोले बंद, जिनके लाने गेट बंद था, बोलो 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 बंद साहब, ठीक है गेट कर गया। आया ना भगवान। ऐसा एक उसमें अनुभवी जीव तो था। पूरे नगर के लोग अंधश्रद्धा से जुड़े थे, लेकिन बनारसी दास उस लाइन में थे, लेकिन वे उस लाइन में नहीं थे। वे कौन सी लाइन में थे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। वे सब जगत के नगर के जीव अंधश्रद्धा में थे, उन्हें बोध ही नहीं था कि कैसे निकलना, क्यों निकलना, कहाँ जाना, उन्हें बोध ही नहीं था, निकलते चले जा रहे थे। बनारसी दास को बोध था, और बोध था तो वो निकले, लेकिन कैसे निकले? गेट अपने आप खुल गया। इसका मतलब यहाँ है भगवान, ना दीनता रखना, ना हीनता रखना, ना पराधीनता रखना। और अगर ये दीनता हीनता पराधीनता है तो स्वाधीनता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस तत्व से खिसक जाए। सम्यक्त बड़ी उत्कृष्ट चीज, और जिसने सम्यक्त को पाया, सम्यक दृष्टि जीव की, चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, और काक वीट सम लखत है सम्यक दृष्टि लोग, जाको नाम है सम्यक्त की महिमा। और ऐसे सम्यक्त को यहाँ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? लोकालोके नलंकृतम, लोकालोक को जो प्रकाशित करने वाला, तो लोकालोक कोई सम्यक्त नहीं करता। अरे लोकालोक करता केवल ज्ञान के ज्ञान में भी ये आया, सम्यक दर्शन की ये महिमा है, सम्यक्त का ये वैभव है। और ऐसे सम्यक्त को
जिसको प्रकट होता है। अब उनकी दशा देखो, ऊर्ध्व आदम मध्यम च साधव सुतातम ध्रुवम पंचरीतिम च उत्पादन्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शितम्। जाको नाम सम्यक दर्शन भगवान ऊर्ध्व आने ऊर्ध्व लोक, आर्ध अधोलोक, मध्य लोक, तीन अवस्था हो गई। कितनी अवस्था है देखो, तीन ऊर्ध्व में आर्ध मध्यम च, तीन लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। साधु शुद्धार्थम ध्रुवम, तो यहाँ ये मत समझना कि साधु की बात, यहाँ साधु की बात तो आगे आएगी। यहाँ अभी है साधु, माने तीन लोक में अगर तुम्हें साधने लायक है तो एकमात्र शुद्धार्थम ध्रुवम, एकमात्र शुद्ध अपना प्रयोजनवान ध्रुव स्वभाव ही तुम्हें साधने योग्य है। और जिसने शुद्धात्म तत्व को साधा वो दुनिया को नहीं साधता, और दुनिया को जिसने साधा उसने शुद्धात्म तत्व को नहीं साधा। आ रहा है भगवान, साधु शुद्धार्थम ध्रुवम। और जब अपने स्वभाव में सदे है तो पंचतीतिम च उत्पादन्ते, पंचम केवल ज्ञान का भाव जहाँ प्रकट हो उसका नाम केवल ज्ञान। पांच पद भी हैं, अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, और पांच ज्ञान भी हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और यहाँ पंचदीप्ति का मतलब है, दीप्ति कहते प्रकाश को, काय को प्रकाश, दीप्ति माने प्रकाश, एक लाइट का प्रकाश भी दिखता है। जी चूंकि बुद्धगल की पर्याय है, एक चिमनी को प्रकाश भी दिखाती है, एक मोमबत्ती का प्रकाश भी दिखते, एक पटाखा का भी प्रकाश दिख जाते, और एक पटाखा माचिस की सीख का जलाते उसका भी दिख जाता। प्रकाश तो है लेकिन सब पुद्गल की पर्याय है, ये सब पुद्गल की पर्याय है। अब शाश्वत पर्याय कौन सी है? बोले जिसमें प्रकाश तो है लेकिन जहाँ वस्तु स्वरूप का सही निर्णय हो वहाँ का नाम प्रकाश है। वहाँ का नाम क्या है? जहाँ का नाम प्रकाश है। देखो, पंचदीप्तिम च उत्पादन्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शितम्, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव चैतन्य स्वरूपी केवल ज्ञान प्रकाश अपनी इस आत्म सत्ता में विद्यमान है। किसकी? कौन की? अपनी माने अपनी, माने नहीं माने कोई। ऐसा आत्म सत्ता वह त्रिकाली ज्ञान घन सत्ता में केवल ज्ञान की अवस्था विद्यमान है। लेकिन केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, और जो शाश्वत है वो तुम्हारा निधि विधि विधान आत्म तत्व है भगवान। और ऐसे आत्म तत्व को अब इसका अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव कर रहे हैं तो कैसा कर रहे हैं? जैसे कहते हैं अनुभव करो एक को, निश्चितात्म देव को, आवाज अच्छी नहीं आ रही। भगवान जिसको अनुभव करने वही खबर नहीं। बोले ऐसा मत करियो, नहीं इधर जल्दी जल्दी गए, जाने तो अपने घर और घुस गए पड़ोसी के घर। भगवान ने कभी कही नहीं, गाय के घर का मामला था। आया ना, मैंने कही अरे अरे कहाँ गए? अरे बोले ध्यान भूल गए। बोले कैसे ध्यान भूल गए? बोले तुम्हारे भी द्वारे एक से थे और हमारे भी द्वारे एक से थे। तुम्हारे के चल कोई बात नहीं, पर ये तो ऐसा नहीं चलेगा। आया ना भगवान, अनुभव पक्का करके अनुभव के साथ चलना और नहीं धोखे से करना था। सम्यक की ओर जाना था, उपयोग किस तरफ, और चला गया मिथ्या पर्याय की ओर। अरे अरे साहब गलती हो गई, वहां गलती नहीं होगी, डायरेक्ट ही निगोद होगी। आ रहा है ना भगवान? वहां पड़ोसी ने तो कह दी कोई बात नहीं, चलो आ गए, कोई बात नहीं, घर की बात आ गए, मेहमान भी जाते, चलो और अच्छी बात आ गए, चलो कोई बात नहीं, चलो अब चले जाओ, पड़ोस तुम्हारे घर जी नहीं है, तुम्हारा घर तो आ रहे ना भगवान। इसलिए यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं वो तो संसार में चलता हो जाता है भूल चूक, लेकिन इधर भूल चूक नहीं है। एक ही बार होगा। कितनी बार होगा? एक ही बार होगा। क्या होगा? सम्यक होगा या मिथ्यात होगा तो निबोध होगा, सम्यक होगा तो मोक्ष होगा। यहाँ भूल चूक की गुंजाइश नहीं साहब, धोखे से मिथ्यात होगा। अब हम सुधारे ले रहे, तो बोले अब सुधारे नहीं, जब एक बार निगोद की अवस्था जी हो गया है, क्या बंद हो जाए तो नहीं तो समझ भी सकता है, समझ। और हम इसलिए ये
बात बार बार बता रहे भगवान कि अगर अच्छे से ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ के इस वैभव को आत्मसात करो तुम, और जब तुम अंदर आई गए, भीतर आई गए, तो आप भीतर से बाहर मत जाओ। भीतर आए माने हम कहा जहां हमारा हो गया, वो बाहर गए माने पर्याप्त। सामने कोई गाड़ी चला रहा है और एक उसे सामने कुछ दिख गया कोई भी, और वहां पे चोट लग गई, अब वो गिर पड़ा। अरे साहब गलती हो गई, गलती हो गई। क्या गलती हो गई? अब क्या गलती हो गई? अरे साहब गलती हो गई। बोले तुझे दिखता नहीं था, ब्रेक दबाना था। अरे बोले साहब गलती हो गई, दबाना था ब्रेक, और दब गया क्लिच प्लेट, बोर पड़ी और हो गई गाड़ी। आया ना भगवान, क्या हो गया? एक तो क्लिच दब गई, सोरवा पड़ी हो गई, और नहीं तो दबना था ब्रेक पे और दब दिया उसने एक्सीलेटर पे, तो और आगे। बोले एक सेकंड क्या, एक जरा सा क्षण मात्र की चूक भाई, और भगवान आत्मा उधर चोट लग गई। तो ऐसे ये तो भगवान क्षण मात्र की अगर चूक भाई तो मिथ्यात्व का करंट लगाई जाएगा, चोट लगाई जाएगी, और उस चोट का ये परिणाम होगा कि भगवान जिन्हें परमात्मा भी नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए यहाँ बचाने की कोई आवश्यकता, अपने अनुभव से चलना, और जो सम्यक का वैभव प्रकट होता है उस प्रकटता का यहाँ अनुभव दे रहा है। और यहाँ मत कहना कि गलती हो गई, सॉरी सॉरी। यहाँ वो नहीं, एक ही बार में पढ़ के एक ही बार में अनुभव में लेना, और एक ही बार में आगे बढ़ना। इसलिए आगे बढ़ना कि भाई चीज कहाँ तक समझत रहोगी। घिस ले बेटा घिस ले, और लगा ले पानी, जौन बात तू करन विचारो वह बात हम है। जो कहानी पता, कहानी नहीं सुना रहे, लेकिन वहां जरूर समझ लो कि वही चीज भाई पे जाता, लौट लाट के आगे भाई के भाई जैसे तुम खड़े थे। इसलिए बोले अब हम नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे? बोले चल दिया छोड़ घर बार तुम परिवार। अबे बड़ी कर रही बात। अरे भगवान एक बार अनुभव करो कि एक बार मुझे अनुभव में आ गया, माने आ गया। क्या अनुभव में आया? कि चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सम्यक से परिपूर्ण है, माने कैसी है? कब देखो उसका अनुभव बता दे, देखो कैसी है। इंकारम जय स्त्री भूतम, अरे अरे हम सर्वन्यमोद्यम लोकालोकम स्थानम च परिविन्दन केवलम धर्मम। इंकार कहते हैं सम्यक ज्ञान की अवस्था को, इंकार कहते हैं जब स्थिर परमात्मा की केवल ज्ञान अवस्था को, इंकार कहते हैं केवल ज्ञान की अवस्था को, इंकार कहते हैं सम्यक ज्ञान की अवस्था को, इंकार कहते हैं आत्मज्ञान को, और हिंकार कहते हैं ज्ञान की उत्पत्ति को। हिरियम है ये बीजा अक्षर। तो ऐसा अहंकारम चा माने और स्त्री भूतम, जो अपने ही ज्ञान में स्थिर हो गए। तो ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक है। अरे ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक तो है, लेकिन जिस समय सम्यक की अनुभूति होती है वो ज्ञान भी स्वयं पर प्रकाशक होने के बाद भी क्षण मात्र वो अपनी ज्ञान रूपी सत्ता को ध्यान लेता है। भगवान देखो स्त्री भूतम, जो स्थिर हो गया वो ज्ञान, और जो एक बार स्थिर हो जाए, अरे हम सर्वन्यमोद्यमम, अनंतता अनंत परमात्मा, सर्वन्यता सर्वज्ञ परमात्मा, मुद्यमम माने एक तुम्हारा पुरुषार्थ है। सेठ साहूकार जे गरीब अमीरी के जे बनने का तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ तो अनंत दशा को उपलब्ध करने का। देखो कितना है आया ना, अरे हम सर्वन्यमोद्यमम, अनंत सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा जो अपनी स्वरत्नात्मक सम्यक चतुष्टय सत्ता में स्थिर है वो शाश्वत पद को प्राप्त करता है, और जो प्राप्त करता है वो तो अनंत अवस्था को उपलब्ध होता ही होता है, और जो नहीं कर पा रहा तो बात उद्यम करो। उद्यम माने पुरुषार्थ। क्या करो? पुरुषार्थ। बोले पुरुषार्थ करो। बोले कैसे पुरुषार्थ करो? बोले तुम्हारा घर बन रहा है। हाँ माने जैसे तुम मान रहे हो अपने घर, ये सब घर नहीं है, ये सब भगवान का है। अरे जड़ तो जड़ है, जड़ तो जो आदम की भाषा के अनुसार भी जड़ है, तो ये घर नहीं है, ये सब घर मरघटा है। अरे बोले तो अच्छे घर बनो, का है ये मरघटा, तो वो ले जाते हैं।
आपका नाम मुक्ति धाम है। जब शरीर जला रहे हैं, शरीर की क्रिया हो रही, नाम कहा दे रहे हैं मुक्ति धाम। अब हो रही है मुक्ति धाम। बाहर आए, बाकी सब घर वापस आ गए। जाए जागना मुक्ति धाम। बस जाको मुक्ति धाम इतो है कि बात क्रिया से जब शरीर से वो भी मुक्त भा, माने आत्मा जब शरीर से छूटो सो वो बाकी क्रिया कार्य क्रिया भाई देखो ज्ञान और अज्ञान कैसे काम करे वो बात मानो उसकी क्रिया भाई और सब घर लौट के वापस आ गए, माने भाई एक जीव से मुक्त भाई। अरे नहीं भाई हम कहा तो गए बोले घर में बड़ी झंझट थी, कहाँ तक सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। तो मैं एक पिता को माने कहीं देखते हम एक पिता एक माता को भगवान ये एक दिन संभालना मुश्किल हो जाता और वो माता पिता ने 9 महीना संभाला। कितना संभाला? तुम 5 किलो को बटन माने वजन 5 किलो को बांध के बाजार में घूम नहीं सको और बाद 9 महीना भगवान। लेकिन कब है तनक बहुत बीमारी आई कची भाई और भगवान एक दिन उनकी आयु को अंताव और वह शरीर की क्रिया जैसी हो आई भाई गई और भैया वहाँ को नाम शमशान घाट और वहाँ करे आए और वहाँ की क्रिया पूरी भई, लौट के आ गए, रास्ता भर जाए गए कि चलो एक झंझट से तो मुक्त भाई, वहाँ को नाम मुक्त धाम। अरे भगवान ये संसारियों की चक्कर नहीं है, यहाँ संसार के चक्र से मुक्त हो उसका नाम मुक्त धाम है। मुफ्त में और पर्याय में घर गृहस्थी संसार में अज्ञान मूर्छितता में उसे अच्छा मानते रहते हो। वो बोले हमारो घर काहे को घर साफ ये सब काहे मर घटा, बोले काहे मर घट। बुराई मत मानियो, लग जाए कोई ये बुराई तो कम से कम तारण भवन में जाओ। सही बता रहे भगवान, लग जाए तो दे जाओ और नहीं लग रही तो फिर कोई बात नहीं, विचार करत रही। मर घटा माने क्यों? अस्पताल में कोई को अगर आयु करते जैसे क्षण देखने लगते तो क्या लगता है कि तुम तो हमें कहाँ ले चलो, जाना के चलो क्षेत्रों पे ले चलो, चलो कोई साधु संग में ले चलो, कम से कम धरे माते मान निकट हो चर्चा धर्म सुनावे वो सावधान रख गाफिल न होने पाओ। बात ही जवाब धरे माते मान निकट, वहां जाने का भाव नहीं होगा, भाव का होगा जहाँ जन्मे थे भाई। चलो भाई ले चलो जो कचगत मौत होने हुई सो होता ही है और वो लेके आओ और वहां ले आए और अवस्थाएं हैं और भगवान शरीर छूट गया। शरीर मन माने शरीर छूटा, घट घटमान स्थान, जिस स्थान पर शरीर छूटा वहां को नाम है मरघट और जितना क्रिया भाई वहां को नाम है शमशान घाट। तो तुम्हारे घर अच्छे हो महल हो लेकिन झोपड़ी और महल सब एक समान, क्योंकि सब ये सब का है नाशवान है, उद्गल की माया है, उससे दृष्टि ना लगकर इसका प्रसाद करो। घर बना लिया तुमने, कोई बड़ा काम नहीं कर लिया, या परिवार का तुमने लालन पालन करने में तुम निमित्त बन गए, कोई तुमने बड़ा काम नहीं कर लिया, क्योंकि परिवार को तुम बढ़ा ही नहीं सकते। भगवान बस सारी व्यवस्था अपने अनुसार है। एक बेटा को बड़ा किया तो वो बड़ा हो गया तो वही पिता से कहते। एक दिन पिता ने कहा कि देख मैं तेरे पैर पे खड़ा कर रहा हूँ। वो बालक था क्या? बोले पापा तुम ध्यान से बोलो। क्या बोलो? बोले तुम हमें पैर पे खड़े मत करो, हम तो हमारे पैर पे खड़े हैं, बस तुम्हारे पैर पे तुम सुरक्षित रहो। आया ना? इसलिए रहो कि हमें लड़िया ना देने पड़े तुम्हें। तो लड़िया के देने के भी 2 भाव है, एक हाथ में लड़िया दे देते हैं रिंग के चलिए लड़िया से, और एक लड़िया को वो भाव है कि आप याद है चक्कर में मत पड़िए नहीं तो लड़िए ही है। अरे भगवान जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। इसलिए यहाँ गुरु बाबा कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पुरुषार्थ करना ही है तो जिसमें पुरुषार्थ होता उसमें पुरुषार्थ करो। ये घर मकान दुनिया बढ़ावे संसार बढ़ावे में पुरुषार्थ नहीं होए, जैसा परमाधीन व्यवस्था है। आज टीन के छप्पर में रह रहे थे, ये बन गया छत डल गई, तुम छत के नीचे रहने लगे। लेकिन ये तुम्हारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, सच्चा पुरुषार्थ है सर्वज्ञम उद्यमम। अगर आत्मस्वरूप का
अनुभव किया, सम्यक का अनुभव किया, परम दशा को प्राप्त करने का भाव भाया, केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध हो गए, उसका नाम तुम्हारा सच्चा मुद्यमम। मुद्यमम माने जो है तुम्हारा उद्यम, मुद्यमम माने उद्यम, उद्यम माने पुरुषार्थ, जाको नाम है पुरुषार्थ। और ऐसे पुरुषार्थ को गुरु बाबा कहते हैं। बोले ऐसा किसने कहा? बोले देखो किसने कहा, सर्वन्यम सर्वदर्शीचा लोकालोक समम ध्रुवम पंचस्थानमयं सोतम बिंदे सरसे तम ध्रुवम। बिंद कहते हैं निर्विकल्प, स्थिर कहते हैं स्थिरता को, सिद्धम कहते हैं सिद्ध पद को, ध्रुवम कहते हैं शाश्वतता को। अपनी शाश्वत सत्ता को जिसने निहारा तो उसी समय सदुपयोग के साथ शुद्ध स्वरूप ने पुकारा, आओ आओ। आया ना, उपयोग आत्मा का चैतन्य परिणाम है, इसलिए आओ आओ आओ। कैसे आओ? बोले तुम बस आओ, एक बार आओ और अपने में समाओ, और जहां अपने में समाए सर्वन्यम सर्वदर्शीचा, ऐसी दशा वहां प्रकट भई। अरे जो अपने में समाया तो वहां केवल ज्ञान का भाव प्रकट में आया, और केवल ज्ञान का जहां भाव प्रकट में आया लोकालोक समम ध्रुवम। और केवल ज्ञान को कैसे कहा? पंच स्थानमयं शुद्धम। केवल ज्ञान काय से शुद्ध है? पंचम ज्ञान से। तो पंचम ज्ञान का तत्व एक सूत्र आया कि अधिक से अधिक इस जीव को ज्ञान हो सकते हैं तो 4 हो सकते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान, ये एक साथ माने 4 ज्ञान हो सकते हैं। और एक होगा तो केवल बस एक होगा तो कौन सा होगा? तो एक ठीक है कि 4 ठीक है? अच्छा एक ठीक है, तो एक ठीक है, लेकिन जब तक जो एक नहीं आ रहा तो वो इसलिए है कि कम से कम मति सही हो जाए। मति ज्ञान, शब्द ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान और केवल ज्ञान, प्रत्यक्ष परोक्ष के सर्वता की अपेक्षा में भिन्नता है। यहाँ देखो एक चीज को अनुभव करो बाबा, जो शुद्ध दान करता है वह जीव केवल को प्राप्त करता है। शुद्ध दान, शुद्ध माने जैसे नमोकार मंत्र सुनाना, जिनवाणी सुनाना, जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी पढ़ाना, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के लाने समय देना है। शुद्ध माने आत्मा की बात बताना है। जैसे शुद्ध दान, जैसे यशोधर्म मुनि राज ने राजा शरण को चेलना को दिया, शुद्ध दान। जैसे तारण स्वामी महाराज ने ये जगत के जीवों को अध्यात्म की बात बताई है। उनने कछु किसी से लेना देना कुछ नहीं था, धन दौलत के चक्कर में गुरु बाबा फंसे नहीं और घर गृहस्थी के चक्कर में रहे नहीं। इतना उनने बाल्यकालागति प्रज्ञम, बाल्यकाल से ये प्रज्ञावान थे, उनका नाम शुद्धदान है। तो ऐसे शुद्धदान को अब देखो आगे देखो, परमेष्टि चा संयोतम ओंकारं सिद्धं ध्रुवं बिंदिस्थाने सुतिष्ठन्ते स्थिरं शाश्वतं पदम्। अरे एक बार तुम ऐसा अनुभव करो, वह परम पद कहाँ प्रकट हो रहा है? ओंकारं चा, अपने आप में प्रकट हो रहा, वही सिद्ध पद है, वही ओंकार पद है। और कैसा है? बिंदिस्थानेषु, बिंद माने निर्विकल्प, बिंदिस्थानेषु तिष्ठन्ते। बिंदु माने बिंदु की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा शून्य के आगे एक रख दो तो कितने हो गए? शून्य के आगे एक रख दो तो कितना हो गया? 10। कितने बढ़ गए बाबू? तो तुम बड़ा भाग करा तो भगवान, बस इसीलिए तो कहते हम कहाँ, इसीलिए तो कहते तुम हमारे साथ रहो, कौन के साथ रहो? हमारे साथ रहो। अरे ज्यादा नहीं रहो तो दिन में जितने टाइम मिले उतने तो रहो। देखो यहाँ, अरे एक रख दो तो वो एक का एक ही है, और शून्य है सुबह, ये तो तुमने मान लो, गणित को हिसाब किताब बैठा है। लेकिन अच्छा सुन, कहीं हिसाब मिला दे तो एक पड़ोसी से उधार ले लेते, तो का ले लो, एक पड़ोसी से उधार ले लो, तो का मान लो? एक की माने 11 हो गए का 11। अरे वहां को देने पड़ेगा आगे चल के, वो एक को एक रहे। ऐसे ही यहाँ बिंदिस्थानेषु तिष्ठन्ते, अरे अपने निर्विकल्प शाश्वत स्वरूप को तुम अनुभव करो।
माने सिद्धों से उधार मत लियो और अरहंतों से भी उधार मत लियो, क्योंकि अरहंत प्रभु तुम्हें बता सकते हैं और सिद्ध प्रभु तो दे ही नहीं सकते। सिद्ध प्रभु सिद्ध हो गए, वे दे नहीं सकते। अरहंत तुम्हें बता सकते हैं तो अरहंते तो मानत है, लेकिन अरहंत की बात मानत नहीं। इसलिए महावीर को मानते लेकिन महावीर की बात नहीं मानते। तो मान लो, वही मान लो, आज मान लो, कह दो भीतर से हमने गुरु महाराज तुम्हारी बात, अरे अच्छे से तो कह दो कि हाँ हमने तुम्हारी बात, या इतनी देर तो मान ली कि तुम जो कह रहे हो गाथा में जो आ रहा है वो बिल्कुल सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और हमें स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। अब जे इसलिए नहीं बोल रहे कि जे बोल दे पक्का हो जाए, इसलिए अब स्वीकार है, स्वीकार है, भावना भाव और ऐसी भावना मानो बिंदिस्तान है और भावना भात भात जिस समय ठहर जाओ भागो नाम है स्थिरम शाश्वतम पदम, स्थिर हो गए शाश्वत पद है। देखो भगवान, जब भावना का भी बड़ा अनुभव होता है, एक पड़ोसी का बेटा या कहीं का बेटा तुम्हारे यहाँ बर्तन मान रहा है या नौकरी कर रहा कुछ भी, तो उसे भात देंगे कौन सो बाकी तुम्हारे ना करा। तो ये कहीं देखा हमने, कई जगह देखा, कई जगह घटनाएं घटी, इसलिए वाय वो जलन कुलन को नीचे को जब बाकी सवरे बर्तन मन जब पाए था। और तुम्हारा जो निजी बेटा अपने बेटा को क्या किया, वाय ऊपर को तो भात और वाय की दाल से मिला मिला के खुआ रहे हैं। और इतने में पड़ोसन आ गए, बोले जब पप्पू खो तो भात भात ही नहीं, अच्छा भी दे रहे हो तो अभी भाई भात भात नहीं है, काहे के वो तमाम पप्पू वो झूठो भात। और पड़ोसी के बेटा इसलिए भाग गया क्योंकि वो नौकरी कर रहा। आ रहा है ना भाव पकड़ में, आ रहा है भावना भाव पकड़ में आ गई। अरे भगवान ने सब आज झूठा बात दिया, वो जलन वचन का दिया, वो ऊपर को ही दे देते, तो ऊपर को देते तब तो तुम्हें दोनों पप्पू कम से कम, और नहीं तो भगवान भावना में अंतर आ गया। ऐसे इधर देखो क्या स्थिरम शाश्वतम पदम, भावना भाते रहना और भावना भाते भाते चलो और अपने में स्थिर हो। ये हाँ और पकड़ लो, इसलिए हमें बता रहा कि ये विषय केवल हम पूरा नहीं बताएंगे, लेकिन अभी समझ में आता एक विषम नंतानंत चतुष्टम च दर्शनम ज्ञान अनंतयम बीजम नंत सुखम शुद्धम नंतानंत गुणम ध्रुवम। माने चार चतुष्टय का भाव प्रकट होता है। वो भाव कैसा प्रकट होता है तो गुरु महाराज कहते बाहर मत देखो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, बाहर मत देखो, भीतर में देखो। कहाँ देखें? ममाते माम मिलम सोतम, ममाते मा सोताते मनम देस्तो भी अधेचा, ममाते मा परमात्मा ध्रुवम। अरे भाई आत्मा 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 अपने आप में पूर्ण 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 परिपूर्ण, देह तो भी इस देह में ही स्थिर है और देह में रहने के बाद भी अधेय, देह तो भी अधेचा। कौन है वो? ममाते मा परमात्मा ध्रुवम। अब यहाँ तक 6 विषय पूरे भाई। अब 7वां विषय देखो, केवल एक गाता। 6 विषय कहा कि पूरे भाई सम्यक देखिए, और 7वां विषय केवल एक गाता में त्रिअक्षरम च एकत्तम ओम नमामि संयुतम नमः नमामि उत्पन्नम नमामि हम बिंद संयुक्तम। अरे त्रिअक्षर का नाम है ओम नमः, बस सिद्धम भी नहीं। ओम एक अक्षर, ना 2 अक्षर, मा 3 अक्षर, ओम नमः त्रिअक्षरम च एकत्तम। जब ये तीनों एक बने तो ओम नमामि संयुक्तम। महिमा क्या मिली? नमः नमामि उत्पन्नम। नमस्कार करने नहीं है, नमस्कार अपने आप हो रहा है, और जहाँ नमस्कार हो रहा है वो ही तुम्हारा सिद्ध स्वरूप है, परिपूर्ण स्वरूप है। नमामि हम बिंद संयुक्तम, ऐसी परम विराट सत्ता है। यहाँ तक अब विषय ये पूरे भय 7 विषय। 8वां विषय अब शाम का प्रयोग बनेगा, ये आगे पढ़ेंगे।
ज्ञान और श्रद्धा पूर्वक उपाध्याय गुण प्रोक्तम चा ये महिमा अब शांत है। बोलो गुरु महाराज की जय।